नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी के क्विज में। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता होंगे कि हम डेली आपके लिए लेके आ रहे हैं शाम में 7 बजे जीके जीएस का क्लास बिहार स्टेनो एएसआई के लिए। ये क्लास अभी 4 दिखेगा, इससे पहले 3 क्लास कंप्लीट करवा दिए। नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप सभी को पता होंगे कि डेली हम शाम में 7 बजे लाइव क्लास आप सभी के लिए ला रहे हैं, जबकि बिहार एएसआई के लिए क्लास 8 बजे पीएम में 8 बजे रात में क्लास चल रहे हैं। तो जो बिहार एएसआई का तैयारी कर रहे हैं तो वो जरूर क्लास को अटेंड किया कीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक में मोटिवेशन करवाता है। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा आप सभी। तो चलिए फर्स्ट में क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होंगे। जी बिल्कुल बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होंगे। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है। जी बिल्कुल, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है। जी बिल्कुल, किससे प्राप्त किया जाता है। शिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। याद रखेंगे सब साथी, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। शिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है कुनेन। याद रखेंगे सब साथी क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कीजिएगा फटाफट। राइट आंसर क्या होंगे इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जी बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जी बिल्कुल फ्रेंड, कब हुई थी। 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। किसके द्वारा की गई थी। AOMU के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कीजिएगा सभी साथी फटाफट आंसर। राइट आंसर क्या होंगे इसका। ब्लैक पेगोड़ा का मंदिर किस राज्य में स्थित है। जी बिल्कुल, किस राज्य में स्थित है। जी बिल्कुल सही, किस राज्य में। उड़ीसा राज्य में स्थित है। याद रखेंगे सब साथी, उड़ीसा राज्य में स्थित है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ब्लैक पेगोड़ा को सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जी बिल्कुल बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होंगे। सिखवाद का परिवर्तन किस सदी में हुआ। सिखवाद का परिवर्तन किस सदी में हुआ था। जी बिल्कुल फ्रेंड, किस सदी में हुआ था। बिल्कुल सही, किस सदी में हुआ था। 15वीं सदी में हुआ था। याद रखेंगे 15वीं सदी में हुआ था। सिख का जन्मदाता कौन था। गुरु नानक था। याद रखेंगे सब साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है। जब बिल्कुल फ्रेंड, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है। सभी साथी क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। जब बिल्कुल बताइएगा बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल, किस नाम से जाना जाता है। जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर। याद रखेंगे जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। जी बिल्कुल, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। बिल्कुल, कहाँ पे है। वाशिंगटन में, वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। याद रखेंगे सब साथी, बिल्कुल याद रखेंगे सब साथी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। वाशिंगटन डीसी में। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कीजिएगा सभी साथी फटाफट आंसर। राइट आंसर क्या होंगे इसका। जी बिल्कुल कीजिएगा सभी साथी फटाफट आंसर। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहे हैं। लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है। जी बिल्कुल, किस रंग का दिखाई देता है। जी बिल्कुल, किस रंग का दिखाई देगा। काला रंग का दिखाई देगा। याद रखेंगे सब साथी, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर। काला रंग का दिखाई देता है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं। जी बिल्कुल फ्रेंड, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक करते जाइएगा। जितने भी अभी क्लास में मौजूद हैं सभी साथी एक बार लाइक का बटन यूज कीजिएगा। जी बिल्कुल फ्रेंड, कितने बोर्ड होते हैं। 64 बोर्ड होते हैं। 64 बोर्ड होते हैं। याद रखेंगे। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। तो यहाँ क्वेश्चंस को देखते हैं, आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर देना चाहिए आंसर की। शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं। 64 वर्ग होते हैं। याद रखेंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही। जी बिल्कुल बताइएगा राइट आंसर क्या होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। जी बिल्कुल फ्रेंड, कहाँ हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जी बिल्कुल याद रखेंगे सब साथी, कहाँ हुई थी। मुंबई में हुई थी। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। मुंबई में हुई थी 1885 में। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केनान शब्द किस खेल से संबंधित है। केनान शब्द किस खेल से संबंधित है।
जी बिल्कुल, किस खेल से संबंधित है? स्नूकर खेल से संबंधित है, याद रखेंगे। केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? स्नूकर खेल से संबंधित है, याद रखेंगे सभी साथी। क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कीजिएगा, राइट आंसर क्या होंगे इसका? जी बिल्कुल सभी साथी फटाफट आंसर कीजिएगा, इसका क्या होंगे आंसर? चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होती है? जी बिल्कुल, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होती है? जी बिल्कुल फ्रेंड, किस दिन होती है? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। अब चंद्र ग्रहण किस प्रकार से होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तब चंद्र ग्रहण होने की संभावना होती है। ये मेरा सूर्य है, ये मेरा चंद्रमा है, इसके बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। अगर यही सूर्य ग्रहण की बात करता तो ये मेरा सूर्य है, ये मेरा पृथ्वी है, इसके बीच में अगर चंद्रमा आ जाएगा तो क्या होगा? मेरा सूर्य ग्रहण होगा। ये कब लगेगा? अमावस्या के दिन लगेगा, याद रखेंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जी बिल्कुल बताइएगा राइट आंसर क्या होंगे इसका? सभी साथी फटाफट आंसर कीजिएगा, राइट आंसर क्या होंगे इसका? बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? जी बिल्कुल, बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? जी बिल्कुल फ्रेंड, किस क्षेत्र से? बिल्कुल सही, किस क्षेत्र से? गायन क्षेत्र से, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। गायन क्षेत्र से संबंधित है, याद रखेंगे सभी साथी वीडियो को लाइक करते जाइएगा। एक लाइक आपका मोटिवेशन करवाता है, तो वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी नहीं भूलिएगा। जो भी साथी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि आप सबका यहाँ रेगुलर क्लास चल रहा है। जी बिल्कुल बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होंगे? कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया? जी बिल्कुल, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? जी बिल्कुल, किसके द्वारा रखा गया था? याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था, याद रखेंगे सब साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? जी बिल्कुल फ्रेंड, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? जी बिल्कुल, याद रखेंगे सब साथी, किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर, याद रखेंगे सब साथी, डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ये बिग बैंग थ्योरी क्या है? तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित थ्योरी है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जी बिल्कुल, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म तत्व है? जी बिल्कुल फ्रेंड, कीजिएगा राइट आंसर क्या होंगे इसका? इनमें से कौन एक सूक्ष्म तत्व है? जी बिल्कुल, अपना आप सब स्कोर जरूर बताया कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, कितने क्वेश्चंस को आप हल कर पा रहे हैं, सही कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म तत्व है? हाइड्रोजन, याद रखेंगे, हाइड्रोजन एक सूक्ष्म तत्व है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? जी बिल्कुल, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर को किस नाम से जाना जाता है? जी बिल्कुल फ्रेंड, किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा के नाम से जाना जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी से जाएंगे, अप्सरा के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे सब साथी। अप्सरा के नाम से भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर को जाना जाता है, याद रखेंगे सब साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही। जी बिल्कुल फ्रेंड, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कीजिएगा फटाफट आंसर क्या होंगे? पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? जी बिल्कुल फ्रेंड, किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलीकॉन ने किया था, याद रखेंगे। मिलीकॉन के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कौन है? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कौन है? जी बिल्कुल फ्रेंड, कौन है हल्का? इलेक्ट्रॉन हल्का है, याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन हल्का है, यानी इसका ऑप्शन बी से हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हल्का है। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन है, याद रखेंगे सब साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। लकड़ी की आयु जो ज्ञात किया जाता है वह किससे किया जाता है? जी बिल्कुल फ्रेंड, किससे किया जाता है? कार्बन 14 से किया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर। लकड़ी की आयु किससे ज्ञात करते हैं? कार्बन 14, कार्बन 14 से ज्ञात करते हैं, याद रखेंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? जी बिल्कुल फ्रेंड, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? जी बिल्कुल, याद रखेंगे सभी साथी। जी बिल्कुल, किसका है? इलेक्ट्रॉन का है, याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का है। ऑप्शन नंबर ए से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का है, याद रखेंगे सभी साथी क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है।
जी बिल्कुल, किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएंगे, यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे, बिल्कुल ही याद रखेंगे, क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखेंगे आप सभी क्वेश्चन को भुलाएंगे नहीं, बिल्कुल याद रखेंगे सारा क्वेश्चन को आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का कीजिए, राइट आंसर क्या होंगे इसका? जी बिल्कुल कीजिएगा, निकोटिन का प्रमुख स्रोत है। जी बिल्कुल, निकोटिन का प्रमुख स्रोत क्या है? जी बिल्कुल, किसमें निकोटिन पाए जाते हैं? तंबाकू में पाए जाते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। निकोटिन का प्रमुख स्रोत क्या है? तंबाकू है, याद रखेंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? जी बिल्कुल फ्रेंड, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? इसी क्लास में सारा क्वेश्चंस को याद कर जाना है। पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दिया गया है टेलीग्राम पे, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवाइज कीजिए। हर वीडियो के नीचे पीडीएफ दिया जा रहा है और हर क्लास में आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवाइज आप सब जरूर कीजिए। युवा शक्ति जी के कोई सर्च कीजिएगा, वहां आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। जितना सारा पीडीएफ होता है सब वहीं पे आपको मिलेंगे, जो भी पीडीएफ हो जाए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होंगे, कीजिएगा फटाफट सभी साथी, आंसर क्या होंगे इसका? किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? घटेगा, याद रखेंगे घटेगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएंगे, घटेगा। अगर किसी वस्तु का पृथ्वी पर वजन 6 केजी है तो उसका वजन वहां 1 केजी होगा, इसलिए 1/6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? जी बिल्कुल फ्रेंड, कीजिएगा राइट आंसर क्या होंगे? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? जी बिल्कुल फ्रेंड, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, याद रखेंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कीजिएगा फटाफट सभी साथी, राइट आंसर क्या होंगे? जी बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जी बिल्कुल फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में तुरंत आंसर क्लिक कर जाना चाहिए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होंगे? जी बिल्कुल, कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे, याद रखेंगे। स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था, याद रखेंगे सब साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? आईसी चिप कंप्यूटर का किसका बना होता है? जी बिल्कुल फ्रेंड, किसका बना होता है? बिल्कुल सही, किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है, याद रखेंगे सिलिकॉन का बना होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी चल जाएंगे, सिलिकॉन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कीजिएगा राइट आंसर क्या होंगे? क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पर क्वेश्चन सही है। छोटा क्वेश्चन को देख के आप क्वेश्चन को कमजोर मत समझिएगा आप सभी, क्वेश्चन छोटा है पर क्वेश्चन में दम है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ के अधिवेशन में किया गया था? जी बिल्कुल, पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की अधिवेशन में किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा? जी बिल्कुल, कहाँ के अधिवेशन में किया गया था? लाहौर के अधिवेशन में किया गया था, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी से बचेंगे। लाहौर के अधिवेशन में किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली पूर्ण स्वराज की मांग, याद रखेंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य लोग भारत पहली बार कब आए? जी बिल्कुल फ्रेंड, आर्य लोग भारत पहली बार कब आए थे? जी बिल्कुल, याद रखेंगे कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व में आए थे, 1500 ईसा पूर्व में आए थे, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। 1500 ईसा पूर्व में आए थे, याद रखेंगे सब साथी क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जी बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जी बिल्कुल, कौन थे? जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जी बिल्कुल, कीजिएगा राइट आंसर क्या होंगे इसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? यहाँ पहली बार कर लीजिएगा, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा? जी बिल्कुल फ्रेंड, कब किया गया था? 1906 में किया गया था, याद रखेंगे 1906 में किया गया था, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी साथी वीडियो को लाइक करते जाइएगा, जितने भी साथी क्लास में मौजूद हैं एक बार लाइक का बटन यूज कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन करवाता है, जरूर आप सब वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, बिल्कुल अपने दोस्तों में क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, बिल्कुल अपने दोस्तों में क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी। जी बिल्कुल फ्रेंड, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? किस भारतीय को पहली बार भौतिकी विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया?
जी बिल्कुल, किसे किया गया था? डॉक्टर सी.वी. रमन को किया गया था। डॉक्टर सी.वी. रमन को किया गया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएंगे, डॉक्टर सी.वी. रमन को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जो भी साथी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 2018 में जो एग्जाम्स हुआ था, क्वेश्चन देख सकते हैं किस प्रकार से पूछा गया था, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आप जितना सोच के चलते हैं कि हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल नहीं पूछा गया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया था। जी बिल्कुल बताइएगा राइट आंसर क्या होंगे इसका, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? जी बिल्कुल याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी बिल्कुल कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएंगे, या व्योमेश चंद्र बनर्जी हो सकते हैं और उमेश चंद्र बनर्जी भी हो सकते हैं, तो कहीं कहीं आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी भी मिलेंगे लिखा हुआ, तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मासाई कहाँ की आदिम जनजाति है? जी बिल्कुल, मासाई कहाँ की आदिम जनजाति है? जी बिल्कुल फ्रेंड, कहाँ की आदिम जनजाति है? तंजानिया की आदिम जनजाति है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएंगे, तंजानिया देश की आदिम जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बिल्कुल क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जी बिल्कुल फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जी बिल्कुल कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी, याद रखेंगे। श्रीमती एनी बेसेंट थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएंगे, श्रीमती एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, क्वेश्चंस को गलती कम किया कीजिए आप सभी, बिल्कुल क्वेश्चंस को आप सभी गलती कम किया कीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सही किया कीजिए आप सभी। और अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितने प्रश्न को आप सब हल कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, अपना स्कोर आप सब जरूर बताया कीजिए। जी बिल्कुल बताइएगा 36 के लिए राइट आंसर क्या होंगे? मायोपिया का अर्थ होता है। जी बिल्कुल, मायोपिया का क्या अर्थ होता है? मायोपिया का अर्थ क्या है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, अगर यही हाइड्रोमायोपिया की बात करता है तो दूर दृष्टि दोष हो जाते, याद रखेंगे इसके साथ ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैनों के अनुसार महावीर तीर्थंकर थे। बिल्कुल सही, कौन थे? 24वां तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जो कि अंतिम थे। प्रथम कौन थे? ऋषभ देव थे, याद रखेंगे सब साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल क्या हो जाएंगे राइट आंसर इसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बिल्कुल सही, कौन थी? सरोजनी नायडू थी, याद रखेंगे। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे कीजिएगा राइट आंसर क्या होंगे, फटाफट सभी साथी का यहाँ आंसर आना ही चाहिए, बिल्कुल बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होंगे। बिल्कुल क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किसके शासनकाल में हुआ था? बिल्कुल किसके शासनकाल में हुआ था? बिल्कुल फ्रेंड, किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड एलिन ब्रो के शासनकाल में हुआ था, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, लॉर्ड एलिन ब्रो के शासनकाल में हुआ था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए सबसे उत्तम स्रोत क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे चर्चित क्वेश्चन है, याद रखेंगे सभी साथी क्वेश्चन को। आंसर जिसे पता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिसे नहीं पता है क्वेश्चंस को याद रखिएगा आप सभी। जो साथी क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्या है? अभिलेख हैं, याद रखेंगे, अभिलेख हैं, याद रखेंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय कर दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष पूछ रहे थे। जी बिल्कुल कौन थे? बिल्कुल बदरुद्दीन तैयबजी थे, याद रखेंगे। अगर मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? एस्कार्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। सबसे अच्छा स्रोत विटामिन का आंवला है, इसका आविष्कार किसने किया था?
बिल्कुल, किसने किया था? हॉलकट ने किया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। हॉलकट के द्वारा किया गया था विटामिन सी का आविष्कार, याद रखेंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? 2000 क्वेश्चंस का डोज सीरीज हो रहे हैं, कौन कौन शामिल होना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और टाइम बता दीजिएगा कितने बजे तक ये क्लास स्टार्ट करें। 2000 जीके का क्वेश्चंस आप सभी को कवर करवाना चाह रहे हैं हम, बताइएगा ये कितने बजे आप सब करना चाहेंगे क्लास, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी साथी रिक्वेस्ट है, बता दीजिएगा एक टाइम कितने बजे आप करना चाहेंगे। आप मॉर्निंग टाइम में सही रहेगा आपके लिए, बिल्कुल मॉर्निंग टाइम में सही रहेगा, लॉकडाउन में कहीं जाना नहीं है, मॉर्निंग टाइम में सही रहेगा, तो बता दीजिएगा। 2000 क्वेश्चंस को कवर करवा देंगे जीके का, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी कवर करवा देंगे। बिल्कुल बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होंगे जी। बिल्कुल कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। कम उम्र का अध्यक्ष पूछ रहा है ना, अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे, याद रखेंगे सब साथी। सभी साथी एक बार टाइम जरूर बता दीजिएगा, सभी साथी से रिक्वेस्ट है टाइम आप सब जरूर बता दिए कितने बजे आप 2000 क्वेश्चंस का क्लास करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था जी? बिल्कुल फ्रेंड, कब पारित हुआ था याद रखेंगे, 1854 में पारित हुआ था। ये डेट जो होता है बड़ा कंफ्यूजन करता है और डेट याद नहीं होता है, तो डेट याद करना भी जरूरी नहीं है, डेट को याद करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि डेट एग्जाम्स में बहुत कम पूछता है। जो इंपॉर्टेंट डेट होता है वही एग्जाम्स में पूछा जाता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होंगे? गामा किरण की खोज किसने की थी जी? बिल्कुल किसके द्वारा किया गया था? रो एंटजन के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म का आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? जीवाश्म का आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है जी? बिल्कुल फ्रेंड, किसके द्वारा होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग के विधि के द्वारा होता है, याद रखेंगे। जीवाश्म का आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलोनियम की खोज किसने की जी? बिल्कुल पोलोनियम की खोज किसने की थी जी? बिल्कुल फ्रेंड, किसके द्वारा की गई थी? मेरी क्यूरी के द्वारा की गई थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मेरी क्यूरी के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है जी? बिल्कुल फ्रेंड, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है जी? बिल्कुल याद रखेंगे, किसे प्राप्त है? रेमजे को प्राप्त है, रेमजे को प्राप्त है, याद रखेंगे। सभी साथी 7 बजे क्लास में जरूर मौजूद हुआ कीजिए, आप सभी 7 बजे शाम PM में, जितने भी साथी क्लास में हैं कल फिर क्लास में 7 बजे शामिल जरूर हो जाइएगा आप सभी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होंगे? डायनामाइट पन्नों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सभी साथी एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक बार लाइक सभी साथी जरूर कर दीजिएगा, लाइक बटन का यूज कीजिएगा सभी साथी। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होंगे? डायनामाइट पन्नों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल किस गैस का प्रयोग करता है? नाइट्रोग्लिसरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएंगे, नाइट्रोग्लिसरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे सभी साथी। तो चलिए फ्रेंड, आज का ये क्लास आपका कंप्लीट हो गए। आज का ये क्लास आप सभी को कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये क्लास अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए कि यहाँ आपको बैक टू बैक क्लास दिया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से आपको स्टडी करवाया जा रहा है। तो अपने फ्रेंड को जरूर बताइए कीजिए। इसका आपको PDF कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करके रिवीजन जरूर किया कीजिए आप सभी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है, और हर वीडियो के नीचे PDF दिया जा रहा है, और हर क्लास का PDF आपको मिल रहा है, तो डाउनलोड करके जरूर इसे रिवाइज कीजिए आप सभी। सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे युवा शक्ति GK क्विज सर्च कीजिएगा आप सभी, तो वहां चैनल मिल जाएगा, उसके बाद उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी साथी एक बार फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिएगा युवा शक्ति GK क्विज को। अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दिया, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप प्रॉपर तरीके से अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर सके। अगर स्टडी मटेरियल से कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा आप हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, आपका प्रॉब्लम को 100% सोल्व किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।